जोहार है सबके हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हमन एक खड़े हुए हैं, एक सिर्फ एक वजह है और वो वजह है कि आदिवासी समाज के जो कर हक अधिकार है कि भारतीय संविधान में ये बात बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे कि जे समाज के जितना ओकर संख्या है वो हिसाब से वाला भागीदारी सुनिश्चित करे जाही। तो जब हम आदिवासी समाज ला 32% आरक्षण मिलना रही से और आज तक मिलत आत रही से, मगर राज्य में बैठे कांग्रेस सरकार है और केंद्र में बैठे भाजपा सरकार है, दोनों जना तालमेल बना के क्या करे कि आदिवासी समाज के 12% आरक्षण ला काट दी, 12% आरक्षण ला काट दी। और काटे के बाद दोनों सरकार है अपन चुप्पी साथ के बैठ गए। और जो कांग्रेस और भाजपा के जो बंधुआ मजदूर है वो मना जब हम पूछतन कि भाई तोर सरकार है, केंद्र में तो सरकार बैठे, राज्य में तो सरकार बैठे है और तो सरकार बैठे है, ओकर बाद में आदिवासी समाज के हक हुकूक होकर आरक्षण काबर काट दी, तब बड़ा ही घुमावदार जवाब मिलते। वो कहते कि एला सरकार है नहीं काटे भाई, एला काटे है तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है काटे है। कौन है कहते? एक कांग्रेस और भाजपा के बंधुआ मजदूर है कहते। लेकिन एक बात भूल गए कि जे हिसाब से जैसे 13 पॉइंट रोस्टर आ रही से, कहां से आ रही से 13 पॉइंट रोस्टर कौन ला रही से? तो केंद्र सरकार की इसके कोर्ट से आए, हमारे एक से कोई लेना देना नहीं है, अपन पल्ला झाड़ ले। और तब एसटी एससी ओबीसी के साझा विरासत था, ये देश के दिल्ली में जाके जंतर मंतर में अपन आवाज बुलंद करी और आवाज बुलंद करी तो सरकार लोकसभा से फिर विधायिका पारित करके 13 पॉइंट रोस्टर ला वापस लेना पड़ी। ये ज्यादा दिन के बात तो नहीं है, अभी के बात है जब 3 कृषि कानून न ले और सरकार पर फिर किसान मन आंदोलन चले, सरकार फिर की कि भाई हम तो कुछ नहीं करें, जो कुछ हुआ थे सब कोर्ट करा थे। और कोर्ट में बैठे कौन है? ओकरे दादा पर दादा जेकर बरसों से जेकर औलाद बनाते भाई, जेमन फ्री जीवी है, जेमन परजीवी है, तेमन कोर्ट में बैठे हवे। ओमन फिर 3 कृषि कानून ला दी, काबर किसान मन ला गुलाम बनाए बर। फिर आदिवासी मन है, फिर अनुसूचित जाति मन है, फिर पिछड़ा वर्ग मन है, वो समाज जो किसान है, वो समाज जो कामगार जाति से आते, वो मन फिर अपन झंडा और डंडाला मजबूत करे और झंडा और डंडाला मजबूत करे तो सरकार ला फिर लोकसभा में फिर विधायिका लाल पड़ी और 3 कृषि कानून ला फिर वापस लेल पड़ीस ना। तो जब दो बड़े बड़े कानून जब वापस हो सकते तो आदिवासी समाज के 12% आरक्षण ओला वापस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं आपसे पूछा था, आदिवासी समाज लेकर हक अधिकार और मान सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर नहीं दी था, अगर मान ले वो नहीं दी, काबर नहीं दी? काबर सब जाना था ब्राह्मण बनिया छत्री मन बैठे हैं, जेमन परजीवी है, जेमन हमारे खून ला चूस के आज अरबों खरबों के संपत्ति बनाए हैं। अगर वो मन फिर कही कि हम भाई तुम्हारे बात ला नहीं मानन, तुमन कतनो चिल्लात रहा, ये कही ना तो एक बात भूल गए। जब काका कलेलकर बनी काकर लिए पिछड़ा समाज के लिए, जब काका कलेलकर बनी और तब नेहरू रही से प्रधानमंत्री और तब काका कलेलकर एमन बंद डिब्बा में डाल के बंद कर दी। फिर मांग उठी और तब बने मंडल कमीशन, अगुवाई करी बीपी मंडल
और जब बीपी मंडल अगुवाई करी मंडल कमीशन के आयोग की सिफारिश ला जब लागू करे के पारी है तब फिर सरकार की का कर रहा भाई तुमन का कर रहा काबर तुहर खून पसीना ला तो बरसों से चूसत आत हन 5 साल के जब चुनाव में जब 5वां साल आहे तो एक पौवा दारू और मुर्गी में फिर तुम ला खरीद लेबो। लेकिन एक बात भूल गए ओमन सोचा रही से कि एक गीदड़ मन काय करे, लेकिन एक बात भूल गए कि 1984 में एक शेर भाव नीला झंडा और हाथी निशान हमारे सामने में लाके खड़ा कर दी और सरकार के सामने खड़ा होके कि भाई तोला मंडल कमीशन लागू करे पड़ी, अगर ता लागू नहीं करबे तो तोला फिर कुर्सी खाली करे पड़ी। और वो नारा दी कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और वही नीला झंडा और हाथी निशान आज फिर आपके सामने है, जेकर बैनर तले आप मन बैठे हो। वो शेर कई जन शेर पैदा कर दी आपके बीच में बैठे जे अपन जिंदगी ने खपा दी। का कर लिए आपके लिए, का कर लिए आपके लिए। अगर वो चाहती तो वो भी अपन वकील है, वो भी अपन एक जो रोजगार है तेला सुनिश्चित करके वो कार में घूम सकत रही, मस्त महल बना सकत रही थे, लेकिन वो जिंदगी ला कुर्बान कर दी हमारे लिए। हमन ये जब खड़े हन तो हमन अपन से मांग करत हन का कि हमला 32% अपन आप दे दो। हमन ये बोला था का, अरे हमन तो वही बोला था जे सरकार हमारे से छीने है। हम तो सरकार से वही मांग करत हन जो सरकार बोले ही से कि जो अनुसूचित जनजाति के आरक्षण 32% ओला हमन देबो, तोला काट दी। और कैसे काटी अब देखा, गुमराह करे तरीका है। जब प्रमोशन के आरक्षण के लड़े रायपुर में आप बहुत जन के हमारे बहुजन समाज पार्टी के तो जहाँ भी जुल्म जाति होते तो डंडा झंडा ला दिखाई और चल पड़ी। यही करता ना आदिवासी हमारी तो कौन दिखी तो नीला झंडा हाथी निशान दिखी, दलित हमारी तो कौन दिखी नीला झंडा हाथी निशान दिखी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जब आरक्षण के लड़ाई लड़े बारी आई तब कौन दिखी, तब नीला झंडा और हाथी निशान में दिखी। जब प्रमोशन में आरक्षण के लड़ाई बारी आई तब रायपुर में चारों तरफ सिर्फ एक झंडा और एक डंडा राजनीतिक पार्टी के वो 13 झंडा के साथ लहरात रही से वो झंडा और डंडा हरे नीला झंडा और हाथी निशान के। सरकार डर गए, सरकार डर गए। अगर कहीं ये पीला और नीला वाला मना तो वो एक हो जाही तो हम अल्लाह अपन पिछवाड़ा लाल करके भागल पड़ी। एकर नाम से वो मना ऐसे षड्यंत्र करी कि जब आदिवासी समाज के आरक्षण ला बढ़ाई तो एससी समाज अनुसूचित जाति के आरक्षण ला काट दी, और जब अनुसूचित जाति के आरक्षण ला बढ़ाई तो आदिवासी समाज के आरक्षण ला काट दी। उमन काबर करत है इतना, उमन एकर खातिर करत है ताकि आप और हम एक झंडा एक डंडा एक बैनर के नीचे आके उमन ला लाल लाल न कर दें। एकर नाम से उमन एससी के तो आरक्षण ला बढ़ा दी मगर आदिवासी के आरक्षण उमन काटे के काम कर दी। तो साथियों मैं ज्यादा न बोलते हुए ये बोलना चाहता हूँ जैसे कत्यानी देवी मरकाम जी बोली वो बात रखी, जैसे भाई साहब बोले कि ये लड़ाई है अगर हमें जरूरत पड़ी तो डंडा और झंडा के साथ भी हम लड़बो, जरूरत पड़ी तो जेल भी जाबो। ये बात लभी इन्हीं मन से की से तो मैं आपला विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हमन अपन कफन ला धर के चला थन, हमन अपन कफन ला धर के चला थन और जब जरूरत पड़ी तो आपके लिए लड़बो और आपके लिए मरबो, और जब मर जाबो तो ये गमछला हमार कफन के रूप में हमन ओढ़ के ये धरती से हम चल देबो। हमन तब से लड़ा था जब से पार्टी बने हैं, आवाज भी लड़ा था और यही कहना चाहता कि लड़े थे, लड़े हैं और लड़ेंगे। जय भीम, जय भारत।